चलिए तो अगली चीज है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है, अब इसमें जितनी भी चीजें इस्तेमाल होने वाली है वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय इट्स कोफैक्टर। यानी आसान भाषा में हिंदी में बोले तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले ले तो वही हमें क्या देता है, एडजॉइंट देता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो लिखें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा एक बात और समझ लें, अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है तो एक किस मैट्रिक्स की बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि डिटरमिनेंट में हम काम ही किस पे करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो लिखे एडजॉइंट मैट्रिक्स में लिखें द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is transpose of a matrix obtained by replacing, बातें नहीं, replacing is obtained by matrix, transpose of a matrix obtained by replacing each element of given matrix by its cofactor, यानी अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो अगर मान लीजिए ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे से डिफाइन हो रहा है और इसकी ऑर्डर n into n है, क्या है? ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो कहता है देन जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, क्या बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा सी आई जे से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को। ए भी किस ऑर्डर का आएगा, n into n, और इसका क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज। क्या बात समझ में आ रही? लिख देंगे वेयर सी आई जे इज कोफैक्टर, क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? जैसे मान लीजिए हम एक 2 into 2 का करके दिखाते हैं, फिर 3 into 3 का दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए, मर्जी से मान लेते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वेयर, मान लीजिए ए कुछ दे दिया हमने, a इज इक्वल टू 3 2 -1 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C11, क्या निकालेंगे, C11 3 का कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 5। इवन है तो प्लस ही रह जाएगा, हाँ या ना बोल। फिर हम निकालेंगे C12, क्या निकालेंगे, तो 2 का होगा -1, आया ना, और नेगेटिव है तो बाहर क्या लगा देंगे, अरे आया नहीं आया, अरे बताया था ना पिछली क्लास में। फिर हम निकालेंगे C21, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का 2, अरे आया। और फिर C22 कितना आ जाएगा, 3 आया। अब इसको ऑर्डर में अरेंज कर ले, जैसे लिखना है एडजॉइंट A इज इक्वल टू, सबसे पहला एलिमेंट है 5, फिर कितना है, -+1 हो चुका है, माइनस क्या हो चुका है, +1, और फिर -1 का कितना, -2, और फिर कितना 3, और इसका क्या लेना है बच्चे, ट्रांसपोज। यानी फाइनली जो हमें एडजॉइंट ए मिला वो ऐसा मिला कि हमारे पास ये मिला 5 1 -2 और 3। ये हमारा क्या मिला बच्चे, एडजॉइंट ऑफ, अरे ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है? 2 into 2 का एडजॉइंट कैसे निकालना है, क्लियर है सभी को? अब बात आती है किसकी, 3 into 3 निकालना। हम डेफिनेशन में ज्यादा समय जाता नहीं है, यही बात है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही हमें क्या देता है, एडजॉइंट देता है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। क्या सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका एडजॉइंट निकालना संभव नहीं है? नहीं। अरे क्लियर है? अब हम चलते हैं किसके तरफ, 3 into 3, तो उसको भी हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वेयर। अब हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जो हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1 -2 3 -4 1 5 -2 7 3, ऐसा हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। पहले हम आपको प्रोसेस वाला बताते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे लिखना है हम आपको वो भी बताएंगे। क्लियर है?
जैसे समझे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ निकालेंगे C11। क्या निकालेंगे? हम जो पूछते जाएंगे बताते जाएंगे। एग्जाम में आपको पूरा बक्सा बना के लिखना होगा, फिलहाल आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक, C11 की अगर हम बात करें तो एक हम लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे आप, प्लस या माइनस? प्लस। तो C11 जब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1753। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अरे आया? अब इसको सॉल्व करने सभी को आता है, तो आ गया 3 माइनस 35 सॉल्व होकर कितना आ गया? -30। अरे आया नहीं आया? उसी तरीके से आप निकालोगे C12। क्या निकालोगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। बक्सा लगा -4 -2 5 और 3। अरे आया? सॉल्व कर इसको। ये आ गया -12 -2। कितना आ जाएगा? साइन चेंज कर दिया, बाहर माइनस लगाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। अरे आया? इस तरीके से सब में आपको बोर्ड में बक्सा बनाना है। फिलहाल हम क्या लिख रहे हैं? डायरेक्ट। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं C13। क्या निकाल रहे हैं? देख C13 निकाल रहे हैं, यानी इसका निकाल रहे हैं, तो ये -28। अरे आया? और प्लस का कितना? 2 और पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा कितना आ गया? -20। अरे आया? फिर निकाल C21। क्या निकाल? C21। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो बाहर पहले माइनस लगा दे। अब C21 निकाल रहे तो इसका निकाल -6 और -21। अरे आया? 21 से कितना आ गया? 27 और प्लस का 27। अरे आया? ठीक है, अगला C22 नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। सोचते जाए, इवन ऑड सोचते जाए, इवन ऑड। हाँ या ना? C22 निकाल रहे हैं मतलब इसका ये आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस का 6। 3 + 6 = कितना? अरे आ रहा है? क्या तेज कर रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ। C23 नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। तो पहले माइनस लगा, ब्रैकेट लगा, 7 + 4 ये हो जाएगा 7 और -4। माइनस माइनस प्लस, 7 - 4 कितना आ जाएगा? 3। यानी सॉल्व हो क्या आ जाएगा? -3। अरे आया? फिर निकालेगा C31 नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव। चल C31 निकाल रहा है, -10 -3 -13। अरे आया? ओके। C32 नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे नेगेटिव। अब जब नेगेटिव निकला है इसका तो हो जाएगा 5 और +12 कितना? 17। सॉल्व हो गया, कितना आ गया? -। फिर क्या निकालेगा? C33 पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1 और -8 -7। अरे आ गया? अरे नहीं आया? आ गया। अब लिखेंगे हम यहाँ पे एडजॉइंट है। क्या लिखेंगे? और हम यहाँ पे इस चीज को अब जा रहे हैं सजाने। जो हमारा पहला एलिमेंट आया है -32, कितना आया है? दूसरा एलिमेंट आया है प्लस का 2, तीसरा एलिमेंट क्या है बच्चे? माइनस का 26, चौथा इधर 27, फिर क्या आया? 9, फिर क्या आया? -3, फिर क्या आया? 13 माइनस का 17 और माइनस का 7। और इसका क्या लेना है? आंसर जो दिख रहा है वो दिख रहा है -32, 2 -26, 27, 9 और -3 and that is -13, -17 and -7. This is the adjoint of the event matrix. अरे आया? सीधे सीधे कोफैक्टर लिखना है, उसका ट्रांसपोज। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, सीधे यहां से इसको कैसे लिखना है, इसकी चर्चा बता रहे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पक्का नोट करेगा फटाफट। मान लीजिए कि हम डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी में है, जैसे अभी जाके हम आगे पोर्शन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो वहां कैसे आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं उससे मतलब नहीं होता, उसके एडजॉइंट है। तो करना क्या है देखेंगे थोड़ा सा कि आपको यहाँ लिख देना चुपचाप ऐसे एडजॉइंट है, और सभी को माइनर निकालने आता है ना भैया? पहले आपको निकालना है माइनर। क्या निकालना है? चुपचाप माइनर निकालना है। ठीक है, अब देख 1 का माइनर निकालेंगे तो आएगा 3 और माइनस का 35। अगर कैलकुलेशन अच्छा हो तभी करना, नहीं हो तो लिख के करना। हम डायरेक्ट करना है कि 3 × 1 = 3 माइनस का 35 आया -32। अरे आया? यहाँ लिखना है, माइनर लिख रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम निकाल रहे हैं -2 का। किसका? तो माइनस का 12 और प्लस का 10 -2 कितना? अरे आया? फिर हम 3 का निकाल रहे हैं तो आ गया -28 + 2 -26। अरे आया? अरे अभी बोल रहे हैं ना माइनर निकाल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माइनर बोला मतलब माइनर।
समझने का? हाँ ठीक है। इधर -4 का माइनर होगा -6 और माइनस का 21, माइनस का 27। अरे आया। फिर 2 इसका 1 का माइनर होगा 3 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना? अरे ये -2 है, ये 3 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 6 9। अरे आया। फिर हम निकाल रहे हैं किसका? 5 का, तो ये हो गया 7 और माइनस का 4 कितना आ गया भैया? 3 आया। फिर हम निकाल रहे हैं -2 का, किसका? इसका, तो -10 -3 -13। अरे आया। फिर हम निकाल रहे हैं 7 का 5 और प्लस 12 कितना? 17 पॉजिटिव का। और फिर 3 का निकाल रहे हैं ए और -8 कितना? ए हमने क्या लिखा? हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर में किसका रिश्ता है? प्लस माइनस। अब देखना चेंज कर रहे हैं, ए प्लस ए माइनस, बोल आया? ए माइनस तो ए प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो और इसका तो सीधे सीधे आंसर लिख तो आ रहा है क्या? -32 2 -26 27 9 -3 -13 -17 और -7। देखा आया क्या? अरे आया नहीं आया? यानी माइनर लिखने का और साइन चेंज करने का कौन सा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अरे आया नहीं आया? चुपचाप एक ही बार में काम कर लेने का। अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो, नहीं अच्छी है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो जैसे हमने ये लिख के किया है ना वैसे लिख के करना है। गलत नहीं है ना कि इसमें गलती करोगे मतलब पाप है। अब पाप करोगे तो पता है कि सजा तो मिलेगी, तेल में तले जाओगे पकौड़े की तरह। हाँ है ना? ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एडजॉइंट क्लियर है कैसे निकालना है? लेकिन ये तो बात हो गई बोर्ड की। इसकी जेई इसके प्रॉपर्टी पे खेलता है। किस पे खेलता है? ज्यादातर क्वेश्चन इसके 90% क्वेश्चन एडजॉइंट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही सॉल्व होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज की। किसकी? मिटा रहे अब? कौन सा वाला? ये तो है, ये ऊपर वाला ही तो लिखा है नीचे। लिख ले फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, हो गया? लिख लिया? मिटा दें? पहले आसान सी प्रॉपर्टी बच्चों वाली, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हम आपको बताएंगे कौन सा प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाना। पहली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? नल ही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी है। तीसरी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सभी को पता है ना भैया, जिसके डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होते हैं, तो वो आपका स्केलर ही रहेगा। क्या रहेगा? फिर उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, किसका बच्चे? तो डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या रहेगा आपका? डायगोनल ही रहेगा। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज है? ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज क्या है आपके? आसान है। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा? सिमेट्रिक। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बातें नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए भी आपका क्या होगा बच्चे? सिमेट्रिक होगा। ओके, अगली बात कि अगर ए का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, मतलब हम कह रहे हैं कि एडजॉइंट ए निकाल दें और इसका ट्रांसपोज ले लें, या फिर ए ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट ले लें, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? इसमें कोई शंका है? एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ए का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लो,
या पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल लो, दोनों क्या होंगे बराबर। अच्छा अब इतना छेड़ दिए तो रुक जाओ, अब जैसे जैसे छेड़ोगे उतना बढ़ाते जाएंगे। एडजॉइंट ए लेमडा है आपके ए के मल्टीप्लिकेशन के साथ, किसके साथ, तब इसको जब सॉल्व करेंगे लेमडा की पावर n-1 और ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, कितना, लेमडा की पावर n-1 और एडजॉइंट ए। ये आपका n क्या है सभी को पता है ना, n है ऑर्डर, क्या भैया, ऑर्डर, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ये हर जगह n ही है, समझ रहे हो। यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का आएगा, डायगोनल भी उसी ऑर्डर का आएगा। अच्छा अगला समझना, if A is a square symmetric matrix, skew symmetric matrix, A कैसा है भैया, skew symmetric matrix है, then adjoint A भी skew symmetric होगा, adjoint A भी क्या होगा, is skew symmetric, थोड़ा ध्यान से, skew symmetric, लेकिन कंडीशन ये है if n is even, n का मतलब यहाँ फिर से क्या है, ऑर्डर, कि अगर मान लो कि ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, जब वो 3x3 ऑर्डर का रहेगा, नहीं 2x2 ऑर्डर का रहेगा, लेकिन एडजॉइंट ए जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इफ n is odd। अच्छा क्या ये बात समझ में आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक उस समय होगा जब वो आपका क्या हो जाएगा, n ऑड हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। उसी तरीके का ऊपर वाला देखना कि ए अगर सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट हमेशा क्या है बच्चे, सिमेट्रिक। अरे आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपको पता है क्यों नेचर बदलेगा, तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रह जाएगा, अगर एन इवन है, क्या है, इवन में कोई चेंज नहीं होता, हम जानते हैं। और अगर एन ऑड हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो बच्चा बोलता है सर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं, सिमेट्रिक तो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, चेंज किसमें होगा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। कब, जब एन ऑड हुआ तो। ये सारी प्रॉपर्टी हैं जिसको खास महत्व देने की जरूरत नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, लिखना तो पड़ेगा है ये ऐसा, ये तो हमने चॉइस नहीं दिया है। अगली प्रॉपर्टी कि अगर एडजॉइंट ए डॉट बी हो, क्या हो बच्चे, तो ए आपका होगा एडजॉइंट बी डॉट एडजॉइंट ए डॉट बी क्यों होता, जस्ट लाइक डी मॉर्गन्स लॉ। क्यों हुआ समझ, ए डॉट बी का जो एडजॉइंट आया उसका तो तुमने ट्रांसपोज ले लिया तो उसकी ऑर्डर तो चेंज हो गई है, उसकी ऑर्डर क्या हो गई है, तो तुमको पलटना पड़ेगा ना भैया मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कराने के लिए। नहीं समझ आ रहा क्या कि ए का ऑर्डर अभी तुमने मान लिया, वैसे तो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्रॉपर्टी, लेकिन अगर थोड़ी देर के मान लिया, इमेजिन कर ले 2 into 3 है और इधर बी जो है वो आपका क्या रखना पड़ेगा, 3 into 2 रखना पड़ेगा, तो एग्जिस्ट किया ना ये डॉट बी, और इसकी ऑर्डर कितनी आई, 2 बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात कोई कंफ्यूजन है। अच्छा एक बात बता, इधर अगर तुम ऐसे ही एडजॉइंट निकालोगे ए एडजॉइंट, तो इसकी ऑर्डर ट्रांसपोज थोड़ी देर के लिए इंडिकेशन कर ले, 3 into 2 आ गया, और बी ट्रांसपोज कितना आ गया, 2 into 3 कितना है, हाँ 2 into 3। तो ये जो आएगा ए डॉट बी वो किस ऑर्डर का आ जाएगा भैया, क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं, इसीलिए पलट दो, क्या कर दो, तो बी को पहले रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 into, और इधर ए रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 into 2। अब देख इसका ऑर्डर क्या आया, अरे समझ आया, अरे अभी भी नहीं आया, आ गया प्रॉपर्टीज है, वैसे प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में जो कौतूहलता है उसको देखते हुए हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये आपका ऐसा उल्टा हो जाता है। अगला प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास ए डॉट एडजॉइंट ए रहे, क्या रहे बच्चे, ए डॉट या फिर एडजॉइंट ए और डॉट क्या रहे ए, तो ये हमेशा ए डिटर्मिनेंट आई एन हो जाता है, क्या हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट आई। जब बोलोगे तब प्रूफ कर देंगे मैट्रिक्स लेके, कोई चिंता वाली बात है नहीं, पहले लिख ले, फिर इसमें से जो जो तुम में शंका होगा बोलना, हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि शो कीजिए, जो आप प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसको क्या बोलेगा, शो कीजिए, ठीक। क्या कहना चाह रहा है वो हम आपको समझा दें कि किसी मैट्रिक्स को जब उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जो मैट्रिक्स हमें मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलेगा ना भैया, वो बाहर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन निकल जाता है और वहां से एक कांस्टेंट बाहर आ जाता है जो कितने के बराबर होता है, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी स्टार लगा ले, भर भर के इस्तेमाल होता है कि एडजॉइंट ए है और इसका अगर कोई डिटरमिनेंट पूछ दे
तो ये होता है आपका ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। क्या होता है ए डिटर्मिनेंट n की पावर, जहां n जो है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसके मिलेंगे, एमसीक्यू में तो भर भर के मिलेंगे। ठीक है, क्या है इसका मतलब, ये हम समझा देते हैं कि अगर मान लीजिए इफ ए जो है ए डिटर्मिनेंट जो है वो 3 दिया है, क्या दिया है, एंड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो दिया है 3 into 3। किस ऑर्डर का दिया है, तो हमसे पूछ लिया फाइंड एडजॉइंट ए और इसका क्या भैया डिटर्मिनेंट। अब देख अगर मैट्रिक्स ए नहीं दिया तो क्या हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन हमसे डिटर्मिनेंट पूछा है तो सीधा सीधा बात है कि ये 3 का पावर 3 माइनस 1 यानी 9 आंसर। अरे आया नहीं, क्लियर है। अब अगली प्रॉपर्टी इसका देखें कि अगर आपके पास एडजॉइंट ए है, क्या है, पहले से एडजॉइंट ए है और फिर से हम इसका एडजॉइंट ही ले ले, क्या ले ले, यानी यहां फिर से हम क्या लगा दे एडजॉइंट, तब ये क्या होगा, तो ये होगा ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 2 डॉट ए डॉट आई एन। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेगा कितना, a की पावर n माइनस 2, चूंकि 2 बार है तो n माइनस 1 तक क्या हो जाएगा n माइनस 2 a डॉट आई एन। आई एन यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर एडजॉइंट इसी का डिटर्मिनेंट हम निकाल लें, यानी एडजॉइंट पहले ले लिया, फिर क्या ले लिया इसके अंदर एडजॉइंट ए ले लिया और इसका हम क्या कर ले डिटर्मिनेंट, तो फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 बार, इसी को कितनी बार, 2 बार, पहले इसका फिर से एडजॉइंट लिया तो फिर से एक बार n माइनस 1, तो क्या हो गया होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। इस सब केस में याद रखें कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है भैया, बताया नॉन सिंगुलर, नहीं बताया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अरे आया नहीं आया, इतनी प्रॉपर्टी है। कुछ छोटी मोटी बातें और है कि अगर ए सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट है। ए अगर आपका नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और ए अगर इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ए भी क्या होगा, इन्वर्टिबल। यानी इसको भी लिख लेगा, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर, देन क्या लिख देगा, एडजॉइंट A is also singular। सिंगुलर का मतलब समझ में आ रहा है ना भैया। उसके बाद if A is non singular then adjoint A is also non singular, adjoint A is also non singular। अच्छा, लास्ट हमने बोला इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब समझते हो, इनवर्स। तो कह रहा इफ A is इन्वर्टिबल, यानी A का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, ए का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन एडजॉइंट ए इज आल्सो इन्वर्टिबल, एडजॉइंट ए इज आल्सो इन्वर्टिबल। यानी इसका भी हम इनवर्स निकालने में सक्षम हो पाएंगे। ये सारी प्रॉपर्टी है आपकी किसकी भैया, एडजॉइंट। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, सारा देख ले, अभी याद हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स स्केलर ही होता है, एडजॉइंट ऑफ नल नल ही होता है, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी होता है, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल होता है। ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक है। ए एसक्यू सिमेट्रिक है तो एसक्यू सिमेट्रिक रह जाएगा जब इवन होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा जब वो ऑड होगा। ए डॉट बी का एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ए हो जाता है। ए को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। क्लियर है इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन है? इधर और कुछ है नहीं। एक है एडजॉइंट लैम्डा डॉट ए का एडजॉइंट निकालना हो तो लैम्डा की पावर n-1 बाहर आ गया और एडजॉइंट ए बाहर निकल गया, इस साइड आ जाएगा। इधर हमने ये सारी बता दी है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना हो तो ए डिटर्मिनेंट का ही क्या होता है, n-1। फिर अगर किसी एडजॉइंट ए को फिर से उसका एडजॉइंट ले लें तो बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट n-2 डॉट ए आई एन के। ठीक है, और लास्ट की ए एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट लेकर फिर से डिटर्मिनेंट निकाल लें, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी सिंगुलर होगा, ए नॉन सिंगुलर है एडजॉइंट ए भी नॉन सिंगुलर होगा, ए इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट ए भी इन्वर्टिबल होगा। जैसे हमको रट्टा मारा वैसे अगली क्लास में याद रहनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये हुआ एडजॉइंट। ठीक है, नोट कर फटाफट। खोल करके आ जाओ, पापा की 20 बोला है। कौन सा वेरीफाई करना? ये दूसरा वाला। चलिए तो दूसरा ऊपर से एक ही करेंगे भैया। हाँ, सब प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करेंगे। नहीं चलो अरे ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है, देखिए इधर 1 2 -1 3 5 1
2 1 2 ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है, हमें प्रूफ करना है, तो हम फटाफट पहले एडजॉइंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो सबसे पहले एडजॉइंट ही लिखें। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया लिखने के लिए? माइनर। क्या लिखना है? चलिए 1 का हो गया 10 - 1 9, फिर 2 का हो गया 6 - 2 ठीक है, -1 का हो गया 3 - 10 -7 ठीक है, 3 का हो गया 4 + 1 अरे आया, 5 का हो गया 2 और +2 और फिर 1 का हो गया 1 - 4 हाँ और फिर 2 का हो गया 2 और +5 और फिर 1 का हो गया आपके पास 1 + 3 1 + 3 4 और फिर हमारे पास 2 का हो गया 5 - 6 अरे आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं तो प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होगी। गड़बड़ तो नहीं है ना? साइन चेंज करना है, चेक करना है तो कर ले। 5 × 10 - 1 9, 2 का निकाला तो 6 - 2 4, -1 का निकाला तो 3 - 10 - 7, 3 का निकाला तो हो गया 4 + 1 5, 5 का निकाला तो हो गया 2 और ++ 2 4, फिर हम 1 का निकाले तो हो गया 1 - 4 - 3, फिर 2 का निकाले तो 2 - +5 मतलब 7, 1 का निकाले तो हो गया 1 और +3 1 4 और फिर 2 का निकाले तो 5 - 6 कितना आ गया? -1 अरे आया। अब आ गया ये प्लस तो ये माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस ट्रांसपोज। यानी हमारे पास आ गया कितना? 9 - 4 - 7 -5 4 3 7 -4 -1 एडजॉइंट निकल गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए भैया। A डॉट एडजॉइंट है, कुछ गड़बड़ किया? A हमारे पास कितना है? 1 3 2 2 5 1 -1 1 और 2 और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एडजॉइंट से। 9 -4 -7 -5 4 3 7 -4 -1 आया। थोड़ी देर के लिए हम ये डिटरमिनेंट भी निकाल लेते हैं क्योंकि चेक तो करना है। 1 × 10 - 1 9 आया ना बोल, -2 × 6 और -2 कितना आ गया? 4 और -1 × हो गया 3 - 10 -7 आया ना, ते हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -8 और प्लस का कितना 7, 9 7 16 -8 8 आ गया क्या? ओके, अब इधर मल्टीप्लाई करें थोड़ा, सभी को आता है। 9 एकम 9 9 एकम 9 और 4 दूना 8 नेगेटिव कितना बच गया? 1 और -1 और -7 कितना होगा? 7 7 1 कितना आ गया भैया? 8 अरे आया। फिर नीचे 9 × 3 = 27 5 × 4 = 20 और 7 0 सोच ले, आ गया। सोच लिया। अगला भी 0 आएगा, सोच ले। अगला भी 0 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, सोच लेना। आया क्या बाहर किया? 8 और यहाँ क्या आ गया? 1 0 0 0 1 0 0 0। क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि ए डिटरमिनेंट आईएन है? अरे वाह, मैजिक। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? और कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हो? करना चाहते हो तो घर पे करना, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करना है। प्रूफ करना हो तो अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स लेंगे और अपने कौतूहलता को आराम देंगे, ठीक है? चलिए आगे नोट कीजिए इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इनवर्स। नोट करें फटाफट।